हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए, हम लोग आज फिर से अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर बच्चों शुरुआत कर रहे हैं। मानव नेत्र हम लोग 15-20 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझ लीजिए। यहाँ से कोई ना कोई एक डिफिनीशन जरूर आएगी, या फिर इसमें दृष्टिपटल आ जाएगा, कोरोइड, रेटिना, कार्निया, पीत बिंदु, अंध बिंदु। पिछले साल पीत बिंदु, अंध बिंदु पूछा था। कोई ना कोई यहाँ से टिप्पणी या फिर कोई ना कोई यहाँ से डिफिनीशन, एक दो डिफिनीशन यहाँ से आना फिक्स है। फिर इसके बाद हम लोग दृष्टि दोष पढ़ लेंगे, निकट और दूर दृष्टि दोष। फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, मतलब कंप्लीट आधा घंटा के अंदर ही सारे इसके हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग जबरदस्त चलेंगे विद्युत में, विद्युत हम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फिर हम लोग केमिस्ट्री जो महत्वपूर्ण है, बायो जो महत्वपूर्ण है, पढ़ा देंगे। फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। फिर आपका अंशाल सालो करा देंगे। ये वाला ही आज को आपको करा दिया जाएगा। आदर्श 2022-23 जो आपका ये यूपीएमएसपी जो आपका पेपर है, इसको करा देंगे। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कला वाले हैं, बार बार मैसेज करें सर कला के लिए। देखिए बच्चों, कला हमको यार आती नहीं है, सही बात है, क्योंकि कला से कभी कोई वही नहीं था, कला हमारा कभी सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम बुक ला लिए हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत को हम कुछ कोशिश करेंगे बनाने के लिए। 1-2 वीडियो हम कला पर बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत होइए, आपके लिए भी बन गया है, हम अपलोड कर देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार, सबको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब आप सोचते हैं सर हमारे एक एक टॉपिक का आप नाम बताते हैं, ये सर ये पढ़ा। देखिए, सारा कुछ नहीं हो सकता बच्चों, समय कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जितना हमसे हो सक रहा है उतना हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए देखिए पूरा आदमी पूरे दिन लगे हुए रहते हैं। चलिए, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2023 27 फरवरी, इससे बाहर नहीं प्रश्न आएगा। जितना करा देंगे उतना आप करते जाए, इसीलिए हम सारा कुछ डिटेल से पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं महत्वपूर्ण सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दिए हैं साइंस का, ऊपर उसमें अंशाल लिखा हुआ है, आप पूरा जितना है देख सकते हैं जल्दी से, और अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ हम आपको ग्रुप में डाल दे रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। उससे पहले बच्चों, बस 1000 में होने में थोड़ा सा बाकी है। अगर थोड़ा सा आप लोग सब मेहनत कर देंगे तो आज 1000 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज, आपसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज आप 1000 कंप्लीट ही करा दीजिए यार। अब तो आज करा दीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, बस 25-50 बच्चे और हैं, बस आराम से जोड़ दीजिए, 1000 हो जाए, फिर एकदम हम लोग मस्त से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसके लिए। 50 कराना इतने 8 950 बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप करा सकते हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए, आपके सामने हम फिगर बनाते हैं, देखिएगा। फिगर आपको सिंपल फिगर बनाना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फिगर नहीं बनाना है। जैसे हम बना रहे हैं, कोशिश करेंगे आप भी ऐसे सिंपल वाला फिगर बनाएंगे जी। जैसे हम बना रहे हैं आपके सामने, आपको भी बच्चों ऐसे सिंपल फिगर बना लेना है। ये नहीं पता चला कि आप एकदम कठिन वाला फिगर बनाने लग गए, ऐसा नहीं करना है। सिंपल फिगर जितना आप बनाएंगे उतना चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए, हम आपके सामने बना रहे हैं ताकि आपको भी ऐसे एकदम सिंपल बना लेना है ये। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम लोग एक फिगर यहाँ पे और बनाना पड़ेगा हमको। अलग अलग कलर से बना दें क्या, उससे क्या रहेगा ना कि थोड़ा सा सही दिखेगा, पता चलता रहेगा ना। ये इसको ऐसे बना लेंगे, और ये इधर से, ये सिलरी मसल्स हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा अभिनेत्र लेंस रखा है, ये है। ठीक है, अब ये आपका द्रव भरा रहता है यहाँ, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग सारा चीज़ नामकरण कर देते हैं सबसे। देखिए, ऐसे ही सिंपल आपको बना लेना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है, पता चला बहुत कठिन बना लीजिए कि बन ही ना पाए फिर। देखिए, सबसे बाहर जो भाग होता है ये दृढ़ पटल, क्योंकि ये बच्चों बाहर होता है ना, ये दृढ़ पटल जो होता है बाहर होता है। अभी हम लोग सबको समझेंगे एक एक। इसके बाद दूसरा जो हमारा होता है, इसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड, ये दूसरे को। ठीक है, अब जो तीसरा होता है बच्चों, ये तीसरा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। सबका प्रतिबिंब यही बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर। फिर इसके बाद यहाँ जो होता है, इसको हम लोग पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। अब यहाँ जो बिंदु होता है, जहाँ की आपके मस्तिष्क में जहाँ प्रकाश जाता है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है बिल्कुल, उसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु, ये। ठीक है ना, ये येलो पॉइंट, स्पॉट पॉइंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। रेटिना, कोरोइड, इसको ये दृढ़ पटल। तो चलिए, ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम लोग इधर आते हैं, ये आपकी मांसपेशियां हैं, जिसको हम सिलेरी मसल बोलते हैं, इसको बोलेंगे मांसपेशियां। अब बच्चों, ये जो द्रव भरा होता है यहाँ पे, गाढ़ा गाढ़ा द्रव भरा होता है। ठीक है, जब आप रोते हैं
जब आप गम और दर्द में डूब जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या फिर जब डंडा वाली बेलना वाली मार खाते हैं तब भी आप बहुत रोते हैं। तो यहीं से आपका द्रव भरा होता है। कांचा द्रव मार खाए हैं ना, कांचा द्रव जरूर खाए होंगे। कांचा द्रव, आप जब छोटे थे बचपन में तो मार खाते थे, एक बार तो मार खाते थे जो काम आप गलती करते थे, जब मम्मी मारती थी, फिर एक बार मार खाते जब चूड़ी टूट जाती थी कि इतनी महंगी चूड़ी मेरी 200 रुपये तोड़ दिए तुम्हारी वजह से, फिर मार खाते थे। फिर इसके बाद फिर बेलना से मार खाते थे, फिर वो भी टूट जाता था। कहने का मतलब है फिर आप ज़बरदस्त वाली मार जरूर खाए होंगे, वो आप नहीं बताएंगे। जो जो मार खाएं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बच्चों ये आयरिस, आयरिस बस ये पेपर ख़त्म हो जाए फिर हम लोग लाइव आराम से पढ़ेंगे मस्त, फिर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर कार्निया, ये बच्चों क्या हो जाता है कार्निया, जहाँ से प्रवेश मतलब प्रकाश आपका प्रवेश करता है, इसे कार्निया बोलते हैं। ये जो द्रव होता है सर इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। देखिए चित्र कोई भी दो भी डिफिनीशन आएगी, लेकिन चित्र आपको बच्चों बनाना पड़ेगा। चित्र पूरा बनाना, हाँ जो आप पूछेगा दर्शाना वहीं पड़ेगा, लेकिन चित्र आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ये सब नहीं दर्शाना, जो पूछेगा डिफिनीशन उसको यहाँ पे हमें डिनोट कर देना है, लेकिन फिगर आपको पूरा बनाना अपने से, और आप अच्छा फिगर बना सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट इतना ही है यहाँ प्रकाश। अब देखिएगा एक एक को हम डिफाइन करते हैं। मानव नेत्र क्या होता है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म, इससे कोई मतलब नहीं, जो महत्वपूर्ण वही पड़ेगा। सीधे हम लोग चलते हैं दृढ़ पटल, पहला नंबर। दृढ़ पटल क्या होता है, यह नेत्र का एक गोला है जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है, ढका रहता है। क्या होता है, ढका रहता है। यह क्या होता है, ढका रहता है। देखिए हम सारी चीजें पूरा लिख के लाए हैं, आपको दिखा देते हैं, कोई मतलब ज्यादा समय बर्बाद करने का। ये देखिए नेत्र का एक गोला है, एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिससे दृढ़ मतलब ये बाहर एक गोला होता है जो बाहर से एक दृढ़ होता है। मतलब कोई भी चीज जब आपको आंख में कहते हैं ना, थोड़ा सा आंख बच गई नहीं तो लग जाता, यही दृढ़ पटल रोकता है। गेंद हो गया, कुछ भी हो गया, अगर ये ना होता ना सीधे आंख में लग जाएगा, आंख आपकी खराब हो जाएगी। तो यही रोकता है, जो दृढ़ वाला भाग है, जिसे नाम से पता चला दृढ़ पटल, दृढ़। ठीक है, कोरोइड, यह दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड, प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक, मतलब यह क्या होता है कि इसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, किसके, दृढ़ पटल के, जो कि कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को अपनी तरफ, काला रंग काम ही काला होता है, काला कलर का यही काम होता है। यह प्रकाश को अवशोषित मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है, माने खींच लेता है, और इसके बाद ये परावर्तन मतलब इसको फैला देता है, फिर यहाँ पे अपना फैलाता है अंदर। रेटिना, नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी मतलब बच्चों होता है आर पार दिखता रहे, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, हमेशा प्रतिबिंब आपका रेटिना। इसीलिए जब आप पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से पास करके पढ़ते हैं तो आपका रेटिना से पीछे बनने लगता है। चीजें अभी आप करके देख लीजिए, नहीं स्पष्ट नहीं दिखेगी, बहुत आंख में बहुत ज्यादा दबाव और जोर पड़ेगा। कार्निया, गोले के सामने का उभरा हुआ भाग होता है जिसे कार्निया कहते हैं, जो सबसे बाहर, यहीं से प्रकाश आपका प्रवेश करता है। ये देखिए कार्निया होता है जो एकदम बाहर वाला भाग होता है, ये कार्निया। हम आपको सारी चीज एकदम आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पता चलता रहे। पहले दृढ़ पटल, फिर कोरोइड, फिर रेटिना, पता चला। बच्चे बना ले तो उनको पता ही नहीं होता है कौन कहाँ पे है, ये आपको दिखाना है, तब आप अच्छा नंबर मिलेगा। आयरिस क्या होता है सर, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसे आयरिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आयरिस होता है, इसके पीछे होता है जो ये सिलेरी मसल को दोनों को क्या करते हैं, उसको बांध के रखता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नेत्र तारा या पुतली। ये तो हर किसी को पता है पुतली क्या होता है। इस पर्दे के कांच में छोटा सा छिद्र होता है, आपके आंख में जो छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहते हैं, नेत्र तारा बोलते हैं। देखिए इसकी विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप, जब कभी देखते होंगे आप कि अधिक मतलब अंधेरे से आप प्रकाश में जाते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रकाश आपका आंख एकदम उस अनुसार है, जैसे ही पहुंचेगा तुरंत क्या होगा, पुतली अपने आप को, ये इसकी विशेषता है कि यह अधिक प्रकाश अपने आप छोटी तथा कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है। और जब आप अंधेरे से, जब आप प्रकाश से अंधेरे में जाती हैं कुछ देर तक आपको नहीं दिखता है, और ये आपकी आंख अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ये इसकी विशेषता होती है पुतली की। ठीक है ना। नेत्र तारा, नेत्र लेंस, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, अपने स्थान पर मांसपेशियों टिका रहता है। जो छोटा सा आंख के पुतली के अंदर भी देखते होंगे छोटा सा ऐसे गोला गोला बना होता है, वो हमारा नेत्र तारा होता है। आप अपना आंख देख सकते हैं शीशे में। जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, ये आपका जलीय द्रव होता है। हम आपको बता चुके, जब आप रोते हैं दर्द में तो ये बाहर निकलता है, या जब मार खाते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप लोग मार ज़्यादा खाते हैं, आप लोग ऐसा काम ही करते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, बाहर निकलता है, ये जलीय द्रव यहीं से निकल जाता है। ठीक है। अंध बिंदु, पीत बिंदु, पिछले साल पूछा गया था, इस साल भी महत्वपूर्ण है दोनों। क्या होता है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क में जाता है, ये जिस स्थान पे प्रकाश ये इसको छोड़कर मस्तिष्क में प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, यहीं से मस्तिष्क में जाता है। ठीक है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ये पीत बिंदु होता है, सबसे अंतिम का भाग होता है, ये हो गया।
अब हम लोगों का देखिए खत्म हो गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष और उसका निवारण। ये भी पूछा जाता है कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, निकट बिंदु कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको जितना बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत वेरी 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 महत्वपूर्ण है। जरूर आएगा, देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में 100% आएगा, 101% गारंटी है ये। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25। अभी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी वहां जरूरत पड़ेगी। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25। बार बार बोलिएगा, बार बार 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसके बाद दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है बच्चों, अनंत होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से अलग से नोट कर लीजिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा 25 सेंटीमीटर, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछेगा अनंत। देखिए जब न्यूनतम पूछेगा तो 25, क्योंकि 25 से कम में तो नहीं दिख सकता, 25 ही तक आप देख सकते हो। उसके कम करेंगे तो रेटिना से पीछे बनने लगेगा, चीजें स्पष्ट नहीं दिखेगी, आंख पर जोर ज्यादा पड़ना पड़ेगा। और जब दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत, क्योंकि अनंत से ज्यादा आप नहीं देख सकते। अनंत एक मैक्सिमम सीमा होती है, क्योंकि अनंत मतलब होता है जहां तक हम न देख सके, जिसका अंत न हो, अनंत। इसलिए अनंत दूर बिंदु होता है। ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, दूर मतलब बहुत दूर, अनंत, और पास मतलब न्यूनतम मतलब 25 से नीचे नहीं। ये सारी चीजें हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी चीज को अपने हिसाब से जैसा आप चाहें जिसको समझ सकते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है, यहां से एक पूछा जाएगा, दो ही इंपॉर्टेंट होता है। एक दूर दृष्टि दोष पूछा जाता है, एक निकट दृष्टि दोष पूछा जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो इसमें दोष पाया जाता है। हमेशा रेटिना पर बनना चाहिए, तभी आपको स्पष्ट दिखेगा। लेकिन जब आपके आंख में दोष हो जाता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम हो गई है, हमको पास का दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है बच्चों, तब से लेकर के जिस उम्र के आप सब हैं, हम सब हैं, अभी तक की जो समस्याएं आती है ना, वो दूर का नहीं दिखता, पास वाली समस्या नहीं आती। जैसे हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, वो देखिए वो इतना दूर से वो बच्चा आ रहा है, देख लेते हैं, दूर तक का उनको बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब उनको कुछ, आप जब कुछ लाते हैं, अपना रिजल्ट लाते हैं, तो आप कहते हैं, वो कहती हैं लाओ देखें कितना परसेंट पाए हो, तो आप क्या कहते हैं, हो गया ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। कहते नहीं चश्मा लाओ, तो आप कहते हैं ऐसे, आपको पता है कि हमारा नंबर कम है, तो ऐसे देख लेंगी तो सही नहीं दिखेगा, हम बता देंगे यहाँ 55 है, इसमें 58 है। और जब चश्मा देखेंगी तो अच्छा दिखेगा, मतलब सब कुछ, फिर पिटाई भी आपको हो जाएगी। तो क्या होता है, उनको पास का नहीं दिखता, लेकिन हम लोगों को पास की समस्या नहीं होती। लेकिन यही यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, दूर और निकट, जरा दूरदर्शिता, वरांधता, अबिंदुता, ये हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन नाम देखिए, नाम कुछ और है, जो दिखता है वही दोष होता है। ये ट्रिक आपको लिखना हम बता भी चुके हैं, जो दिखता है वही दोष होता है, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में दिक्कत है। दूर दृष्टि दोष मतलब होता है बच्चों जिसमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं, पास की नहीं। लेकिन नाम तो सर है दूर दृष्टि दोष, तब भी वही बोले ना, जो दिखता है वही दोष होता है। दूर दृष्टि दोष मतलब होता है, दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं। देखिए यहाँ हम ट्रिक लिखे हैं, जो दिखता है वही दोष होता है, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग चलते हैं दूर दृष्टि दोष में। ये देखिए जो अभी आपको हम बता रहे हैं, दूर दृष्टि दोष, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की नहीं दिखाई देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब 25 दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं, 25 से ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूर दृष्टि दोष मतलब जिसमें दूर की सर दिखाई देती है, पास की नहीं। जो दोष होता है वही, जो दिखता है वही दोष होता है। दूर का दिख रहा है दूर दृष्टि दोष, पास का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब आइए हम आपको समझाते हैं इसका फिगर तीनों कैसे बनाना है। एक बच्चों आएगा चाहे दूर या निकट आएगा, फिगर आपको बनाना है। देखिए पहला फिगर सबसे पहले आप बनाएंगे ऐसे, इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रही है, कोई किरण आ रही है, ये भी पेन खत्म होने वाली है, ये मेरी 7वीं पेन खत्म हो गई, अब ये आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ हम रख देते हैं अभिनेत्र लेंस, ठीक है, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई है। बोला कि अब हम तो यहाँ अभिनेत्र, अब तुम कहाँ जा रहे हो, ये चलो रेटिना पर, ये रेटिना पर, रेटिना। ये आपकी कैसी आंख है, स्वस्थ आंख, यहाँ रेटिना। ये कैसी आंख है, स्वस्थ आंख। क्यों, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हम जब बात करेंगे दोष युक्त आंख, सर कैसा होगा, दोष युक्त आंख, यहाँ क्या हो जाएगा ये, अब दोष युक्त, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दोष युक्त यहाँ फिर से। अब देखिए बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन क्या हमको कौन सा दोष है, दूर, मतलब दूर की चीजें दिखाई देगी, पास की नहीं। तो जो इसका बच्चों ये बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, ये रेटिना से आगे। रेटिना तो यहीं था, कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। कहाँ बन गया, यहाँ। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है, दूर का तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन पास का नहीं दिखाई दे रहा है। ये इससे रेटिना से आगे बन जा रहा है, दूर तक दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा है क्या होगा, दोष युक्त आंख। इसको क्या बोलेंगे, दोष युक्त आंख।
दोष युक्त आंख। अब हम लोग एक फिगर और बनाएंगे बच्चों, 3 फिगर बनेगा जो हमारा संशोधित आंक बनेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संशोधित आंक। इसको देखिएगा, ये यहाँ पे हम अभी नेत्र लेंस लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब यहाँ से मान लीजिए ये हमारा किरण आ रही है, ये आ रही है। अब बच्चों यहाँ पे हम एक लेंस रख देते हैं, क्या रख देते हैं? लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, क्योंकि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। यहाँ एक हम लेंस लगा देंगे, ये लेंस लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से जाने के बाद अब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। क्योंकि लेंस, जब आप डॉक्टर के पास, आपकी आंख में जब प्रॉब्लम होती है, इफेक्ट आता है आपकी आंख में कोई ना कोई दोष, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको तरह तरह का लेंस लगा के चेक करता है। देखो अब कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है, स्पष्ट सामने अक्षर को पढ़वाता है, वहाँ एक बोर्ड लगा होता है। तो जब उसमें लगाता है, जब ये लेंस लगाता है, आप कहते हैं हाँ सर बिल्कुल अच्छा दिख रहा है एकदम, तब वो यही आपकी आंख में फिट कर देता है। तो ये होता है, यहाँ उसको रखता है, एडजस्ट करता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए फिगर हम बनाए हुए हैं, आप इस फिगर को अच्छे से बना सकते हैं। ये सारा फिगर बना है, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों फिगर आपको कंपलसरी। सब कुछ बच्चे बोले सर एक तो बनाए, नहीं बच्चों तीनों बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। कारण भी लिखेंगे, नेत्र लेंस का गोलक छोटा हो जाना, तभी दिक्कत होती है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाना, मतलब ये आगे पीछे इसका आपका कम हो जाता है। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस। बार बार ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2023 का मॉडल पेपर है, देखिए 2023 अभ्यास, ये देखिए इसमें भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये देखिए, एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाता, इसके आंख में कौन सा दोष है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिएगा तो बच्चों, जब कोई छात्र अगर श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब श्यामपट्ट 25 सेंटीमीटर तक तो है नहीं। अब मतलब आप ही तो हैं, आप ही छात्र हैं, और कौन छात्र है? तो आप हैं, इसका मतलब श्यामपट्ट दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि दूर की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं और पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या आपको कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। नहीं, आपको निकट दृष्टि दोष है। देखिए नहीं, आप भी गलती कर दिए ना। निकट मतलब निकट की दिखाई दे रही, दूर को नहीं दिखाई दे रहा। तो उल्टा अभी हम लोग निकट पढ़ेंगे, तो इसमें निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि श्यामपट्ट 25 सेंटीमीटर तक थोड़ी ना है। श्यामपट्ट हमारा इनफाइनाइट के, अब 25 या फिर इनफाइनाइट, हमारा जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु होगा इनफाइनाइट तक होगा। इसका मतलब श्यामपट्ट आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या है? श्यामपट्ट दूर बिंदु है, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है, निकट की दिखाई दे रहा है, दूर की नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होगा। तो देखिए आपको 4 नंबर बच्चों मिलेगा। सबसे पहले बताना आंख में कौन सा दोष है, आप बताएंगे आंख में उत्तल मतलब निकट दृष्टि दोष है। तो फिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आप लिखेंगे उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सारा चित्र बना के, तब तो 4 नंबर मिलेगा ना। ये देखिए ऐसे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। यही चीज पूछा था दोष वाला ही, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। और भी आगे बहुत बार आए हुए हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए कौन सा लेंस, तो क्या बोलेंगे? अवतल लेंस, ठीक है। बहुत बार बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अभी न्यूमेरिकल भी है, यहाँ भी हम लोग करते हैं। और इसमें अगले हम चलते हैं अगर खंड में, तो यहाँ भी पूछा गया है, जरूर पूछा गया होगा। ये देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? हर एक सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। अगला सेट में आपको दिखा देते हैं, यहाँ भी जरूर पूछा गया होगा। ये निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? ये देखिए तीसरा सेट में। कहने का मतलब है कि हर एक सेट में पूछा गया है, ये एक जरूर आएगा यहाँ से, आप इसको ध्यान दे लेंगे। समझ गए इतना? आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, जो कि ये भी वहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़ ही लेते हैं, काहे छोड़ते हैं। इस दोष में नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की नहीं। जैसे हाँ, आप सभी को, हम सभी को, जिन जिन बच्चों को चश्मा लग गया है, जैसे उसको शिखर को लग गया है, ठीक है, तो पता है ना, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो ठीक है। तो देखिए ये तो क्या होता है, उनको निकट की वस्तुएं स्पर्श दे सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। अनंत पे होता था तो दिखता ही, आपका दूरी कम हो जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। जैसे आप है ना, आप सब 10 से 16 वर्ष के बीच में ये बच्चों को होता है। इसका ऐसे फिगर बन जाएगा, दूसरा फिगर ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ रेटिना बनना चाहिए, रेटिना से पहले बन जा रहा है यहाँ पे। फिर इसमें अवतल लेंस, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। आपके चश्मे में क्या लगा है, जिन बच्चों को चश्मा लग गया है या बच्चे बच्चियों को, उनको अवतल लेंस। अब जब अवतल लेंस लगा देंगे तो ये कहाँ, यहाँ बन रहा था, कहाँ बन जाएगा? थोड़ा सा खींच के आगे चला जाएगा। अब बनना हमेशा रेटिना पर ही चाहिए, तो रेटिना बन गया। और उसमें कहाँ बन रहा था, उसमें बाहर बन रहा था, अंदर हो गया। ये होता है। नेत्र लेंस का गोलक का बड़ा हो जाना, समंजन क्षमता कम हो जाना, इस दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। खत्म हो गया, यही तो है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को पास तथा दूर एक को नहीं दिखाई देता, ना तो दूर ही का ना तो पास ही का। इसका निवारण द्विफोकसी लेंस में किया जाता है। जैसे हमारे दादी बब्बा, उनको ये प्रॉब्लम होती है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप तो फिलहाल बूढ़े नहीं होंगे, आप सब ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मान लीजिए जो हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है। तो उन्हें बच्चों दो लेंस लगा। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी स्कूल में जाते हैं या कोई बड़े बाबू कोई भी मतलब होता है, तो उनके नीचे उत्तल लेंस लगता है, ऐसे गोला गोला, तो आपको दिखता है ऐसे ऐसे, उनको चिन्ह बना रहा था। आपके चश्मे में नहीं होता है, क्योंकि आप में पूरे ग्लास में उनमें इतना रहता है, उनमें दो दोष होता है। और ऊपर अवतल, तो अवतल ऐसे बनता है इसलिए उनको दिखाई नहीं देता, इसमें ऐसे धंसा रहता है, लेकिन उत्तल ऐसे होता है इसलिए उनको आपको दिखता रहता है। तो ये होता है ऊपर अवतल नीचे उत्तल, ये ध्यान रखना है। ऐसे चश्मा गांधी वाला बना देना है, ठीक है। अब वर्णांतता, जब व्यक्ति एक या अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब मेडिकल वगैरह होता है, अगर जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको छाड़ दिया जाता है, मतलब सेना में इन सारे बच्चों को नहीं लिया जाता जिनको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वर्णांतता मतलब ये ऐसा नहीं कोई आपको बीमारी है, ये आपको ये आनुवंशिक बीमारी होती है बच्चों, ठीक है। ये अपने मतलब अगर आपके मम्मी पापा को किसी को है तो आपको हो जाएगी, आपके नानी नाना को तो मतलब ये जेनेटिक बीमारी कही जाती है वर्णांतता। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अपने से हो जाती है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये भी बड़ी बात है, इसका कोई इलाज नहीं है। उनमें विभेद मतलब इसमें रंगों का पहचान नहीं कर पाता, हरा लाल मेडिकल वगैरह रेलवे वगैरह में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें हरा लाल का ही पूरा खेला होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत चेक होता है, अच्छी सारी चीज़। बिंदी बिंदी ऐसे बना रहता है, उसमें आपको कलर पढ़ाते हैं, वही होता है। अबिंदुकता, जब मानव ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वस्तुओं को एक साथ नहीं दे सकता, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ सारे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। वीडियो को रोक रोक के हम सारी चीज़ें देखें, इतना अच्छे से सब कुछ बता दे रहे हैं। समय हो तो रोक सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF हम तो दे ही दिए हैं, दे ही देंगे, ठीक है। हम लोगों को खत्म हो गया। आइए हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा में आपका ये चैप्टर खत्म। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल के बाद फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे अपने कौन से चैप्टर में, फिर हम लोग विद्युत में आते हैं सीधे जबरदस्त तरीके। जिस चीज़ का आपको इंतजार था हम लोग आते हैं जबरदस्त विद्युत पढ़ते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हमारा फिजिक्स पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए हम लोग न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। देखिए न्यूमेरिकल ऐसे तो हम आपको बता नहीं देते। पहले देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल मेरा बताने का तरीका, पहले हम चीज़ें को कंसेप्ट सीखते हैं, पहले हम लोग पूरा सीखेंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे लगा। देखिए इसमें दो प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं। एक पहला हमारा होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल। चिन्ह सब वही रखे जाएंगे, अभी हम फिर से बताते हैं। एक अवतल लेंस बच्चों, और एक हमारा यहाँ क्या होता है, उत्तल लेंस। दो प्रकार के लेंस यूज किए जाते हैं, ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, सब कुछ यहाँ भी होगा, VU सब कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे जबरदस्त कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर इसका आएगा तुरंत कर ले जाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फोकस दूरी की। फोकस दूरी इसको क्या बोलते हैं, यफ, ठीक है। यफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, और U वस्तु की दूरी, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इस सब समझाते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस चीज़ों को हम जो बताना चाह रहे हैं मेन बता दें। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये हम लोग बात कर रहे हैं निकट की। किसकी बात कर रहे हैं, निकट, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूर की, दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, इसमें यूज किया जाता है उत्तल लेंस। आप चाहें तो यहाँ से उत्तल लेंस काट सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हम ऐसे लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उत्तल लेंस हम यहाँ से काट देते हैं। ये अवतल लेंस, इसको हम निकट की बात कर रहे हैं। यफ, अब आप कहेंगे सर बी तो है ही नहीं, बी के बारे में बताते हैं। यफ हमेशा क्या होगा, निगेटिव, यू भी क्या होगा, निगेटिव। उत्तल लेंस, इसमें क्या हो जाएगा, यू का मान हमेशा क्या लेंगे, 25, और यफ क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, यू का मान यहाँ हमेशा क्या लेंगे, 25। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। अब देखिए बात मेन जो मैटर आता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसे आप भी लिख लेंगे जैसे हम बता रहे हैं, हमेशा यू निगेटिव, वी निगेटिव होगा 100%। इसमें हमेशा यही चीज़, बस इतना ही ध्यान रखना है, खत्म हो गया। अब देखिए क्या देखना है सर, इसमें निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष,
फोकस दूरी निगेटिव, यू निगेटिव, उत्तल लेंस यू निगेटिव, एफ पॉजिटिव। लेकिन सर ये बताइए v कहाँ चला गया? बच्चों v इसमें हमेशा v ही दिया रहता है, हमेशा। सर u कैसे? तब u क्या होगा? u नहीं दिया रहेगा। अगर दिया भी रहेगा तो 25 बोलेगा। अब सर 25 नहीं बोला तो तब बच्चों बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। जब ये बोल देगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आप क्या लिख देंगे? तब आप अपने आप 25 लिख देंगे। और जब नहीं बोलेगा तो फिर क्या? तो आप दिया रहेगा तो 25 दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो सीधे इनफाइनाइट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट लिख देंगे। यू बराबर इनफाइनाइट, खत्म, काम हो गया। इतना ही इसमें समझना है एक बार फिर से। बाकी एफ की वैल्यू बस प्लस माइनस होता है, यू और वी हमेशा निगेटिव होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यू एफ की वैल्यू निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस में निगेटिव हो जाएगी एफ की वैल्यू, और उत्तल लेंस में एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चों लेंस की क्षमता भी पूछा जाता है, यहाँ पर लेंस की क्षमता भी पूछा जाता है। तो हम लोग लेंस का सूत्र यहाँ पे वही लगेगा। पूछ रहे हैं बच्चे लेंस का कौन सा सूत्र लगेगा? तो यहाँ पे बच्चों लेंस का सूत्र से वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सूत्र यही लगेगा, कोई अलग से सूत्र नहीं है। यही तो आसान है कक्षा 10 में, सारी चीज़ें वही है। हम लोग बात करते हैं क्षमता को बोलते हैं P बराबर 1/f। देखिए क्षमता वहाँ काट दिया, कितना बुद्धिमान है बोर्ड वाला, वहाँ क्षमता काट दिया, यहाँ क्षमता दे दिया 1/f। एफ मीटर में है, जब यहाँ 1 लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर में। लेकिन जब यही क्षमता हम 100/f कर देंगे तो ये f किस में दिया रहेगा? सेंटीमीटर में। जब f सेंटीमीटर में होगा तो p बराबर 100/f, और जब मीटर में रहेगा तो 1/f, ठीक है ना। यहाँ हमेशा v का मान ही दिया रहता है, इस सवाल में हमेशा v का मान, u का मान अगर दिया है 25 तो 25 रखेंगे, और अगर नहीं बोला है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला है तब भी 25 रखेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर समझिएगा मेरी बात, अब अगर नहीं दिया है कुछ तो u का मान अपने आप से ही आप इनफाइनाइट ले लेंगे, तब 25 लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा इनफाइनाइट लेंगे, और v का मान हमेशा दिया रहेगा, हमेशा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इतना ही चीजें आपको ध्यान रखना है, इतने में आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। अब हम डायरेक्ट आपके अंशाल से ही कर लेते हैं, क्यों हम बाहर से करने जाएं। सीधे हम शुरू करते हैं आपके अंशाल सेट नंबर 1 2022 क्वेश्चन नंबर 1 पहला। देखिएगा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर, देखिए दिया ना, बोला ना 25 सेंटीमीटर, चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। देख रहे हैं, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक पुस्तक को पढ़ सकता है। देखिए 4 नंबर में आयु 2022 में आयु क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। आइए अच्छा क्वेश्चन को एक बार नहीं तो लिख भी लेते हैं तो सही है। सॉल्व करें। देखिए, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी, अभी आप बोले थे सर हमेशा किसका मान दिया रहेगा? v का मान, बिल्कुल v का मान दिया है। पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर 50, बिना चश्मा मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को u निकालना है, ठीक है हमेशा। अब इसमें u ही निकालने को बोल दिया तो हम क्या करें, बाकी हमेशा उसमें v का मान दिया है, इसमें भी दिया है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ हल, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कौन सा है? अब आपको ध्यान रखना होगा कि एक मनुष्य 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पढ़ सकता है। आप समझिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सक रहा है। तो उसको कौन सा दोष है? अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट चीजें दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तभी तो यहाँ पे अवतल लेंस है ना, तभी यहाँ पे कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, तभी तो 25 तक पढ़ पा रहा है। अगर दूर तो दूर की चीजें दिखाई, इसको दूर की नहीं दिखाई दे रही, बस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस, तो एफ का मान क्या हो जाएगा? माइनस, एफ का मान क्या हो जाएगा? माइनस। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर।
सही है। u का मान भी v का मान माइनस, f का मान भी माइनस, बिल्कुल दोनों माइनस। अभी यहाँ उत्तल से होता तो क्या हो जाता हमारा, ये प्लस हो जाता। सही है। अब हमको क्या निकालना है, u बराबर निकालना है। सर यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही सूत्र लगेगा, इसके अलावा तो कोई सूत्र ही हम लोगों को नहीं पता है। अभी तक हम लोग दो ही सूत्र पढ़े केवल, एक प्लस हो जाता है एक यहाँ पे, एक माइनस हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे, f का मान -50 बराबर 1/v का मान -25 और -1/u हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर लेते जाएंगे, आएगा इधर, बोलेगा चल बेटा इधर आ, 1/u 1/25, ये उधर जाएगा तो प्लस 1/50 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखिएगा 1/u बराबर, ये हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 50 सिक्का 50, 1/u बराबर -1/50। ये कुछ गड़बड़ आ गया, आना तो सही चाहिए। ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ बोला है कि दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब बिना चश्मे के नहीं देख। ये 50 हो जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3, थोड़ी सी गलती हो गई, -3। आप लोग भी चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा अगर आपने प्लस माइनस गड़बड़ किया सब गड़बड़। u बराबर कितना हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। ये आपको क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। आप कहिए तो एक आंख हम और करा देते हैं इसमें क्वेश्चन, एक आंख हम सॉल्व से और करा देते हैं, एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन दिया है कि एक निकट दृष्टिदोष, ये देखेगा, एक क्वेश्चन और दिया है एक व्यक्ति दूर दृष्टिदोष। ये देखिए एक क्वेश्चन हम और कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला देखिए। ये क्वेश्चन दिया, एक दो व्यक्ति के दूर बिंदु की उसकी आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर है। यदि उसे दूर के बिंब सुस्पष्ट देखने हो तो प्रयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी किया, आप देख सकते हैं v बराबर 150, हमेशा v का मान लेंगे, u का मान कहीं नहीं दिया था तो हम क्या ले लिए इन्फाइनाइट ले लिए, f का मान आपको निकालना है, सिंपल सी है। 1/f फार्मूला लगा दिए, -b हम वैल्यू पुट कर दिए, v का मान -150, इसका मान इन्फाइनाइट माइनस प्लस 0, 1/इन्फाइनाइट बराबर कितना 0, 150, f बराबर 150। अवतल ने सेंटीमीटर में है तो p बराबर 100/f, 100 का मान 100, f का मान 150, काट पीट दिए 6-7, ये आपका मात्रक क्या होता है क्षमता का डायोप्टर। ठीक है। इस तरीके से इस प्रकार सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व। हम लोगों के पास समय कम, इसलिए हम लोग डिटेल में इतना ही कर रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आप इसको भी अपने सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और नोट करा देते हैं, ये भी बच्चों नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इनको सब 2-3 सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाले हैं, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम लोग देखें कुछ प्रिज्म की चीजें देख लेते हैं। प्रिज्म में बच्चों एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। ये देखिए मेरे पास सारा नोट्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है, इसके पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब प्रिज्म से गुजरता है तो वहाँ अपवर्तन होता है, प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये पूछा जाता है कि रंग जो है उसका क्रम बताइए। तो क्या होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको हिंदी में बैनी, यहाँ पी नाला, इंग्लिश में बोलते हैं विव ग्योर। ये वर्ड याद रखिएगा, कभी कभी आगे पीछे करके 4 ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो VIVGIO, बार बार VIVGIO, विव ग्योर। वी मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रंग का विचलन अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में आपको 100% देखने को मिलेगा। लाल रंग का विचलन और अपवर्तनांक, विचलन और अपवर्तनांक दोनों क्या होता है सबसे कम होता है, जबकि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग सबसे ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, ये ऐसे इसका क्रम होता है। और बैगनी रंग का विचलन और अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, जैसे वहां स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी, ऐसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। लाल रंग का विचलन अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि सबसे ऊपर होता है, और बैगनी रंग का विचलन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये विचलन और अपवर्तनांक सबसे अधिक अधिक होता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे कम। उल्टा है, विचलन अपवर्तनांक इसका कम, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इसका विचलन अपवर्तनांक सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, दोनों। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये आप उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम अच्छे समझ में, बाकी चीजें आपके पेपर से कट चुकी है, इस साल बहुत ज्यादा कुछ सिलेबस में नहीं बचा हुआ है। फिर हम लोग बच्चों अब सीधे पढ़ेंगे हम लोग, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सारा चीजें। प्रकीर्णन सबसे कम बच्चों लाल का होता है, प्रकीर्णन सबसे कम लाल का होता है।
ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे अपना विद्युत वाला चैप्टर, एक चैप्टर उस वो भी बचा हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम लोग सारी चीज़ें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, जो भी हमारा टॉपिक बचा है अच्छे से पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम पूरा बच्चों सब कुछ पढ़ाएंगे, आप परेशान मत, जितना पढ़ा रहे हैं उसको बार बार पढ़ते जाइए। ये ना हो कि वो क्वेश्चन आ जाए फिर आप ना कर पाइए, तब तकलीफ आपको भी होगी, आपसे ज़्यादा हमें होगी। हमने इतना मेहनत किया और आपने भी पढ़ा, लेकिन उसको आप रिवीजन नहीं किए, प्रैक्टिस कम होने के कारण आपने पेपर में अच्छे से नहीं लिख पाया। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आप मत कहिएगा अक्सर आया था लेकिन कर नहीं पाया, फिर हमें बड़ा खराब लगता है। तो आएगा, ये तो श्योर है कि आएगा। अब आएगा तो 100% आपको करके ही आना है, आप छोड़िएगा नहीं। सारी चीज़ें आएगी कहाँ से, इतना हम लोग पढ़ लेंगे कहाँ से आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। आप लोग आज चैनल को एकदम अच्छे से शेयर करिए और लाइक करिए, और जो बच्चे अभी आपके जान पहचान के उनसे जल्दी सब्सक्राइब करवा लीजिए, 1000 कंप्लीट हो जाए। फिर शाम को हम लोग बोर्ड पे अपने फेस टू फेस सब लोग मिलते हैं, कुछ 10-5 मिनट बातें करेंगे, फिर हम लोग पढ़ाई अपना करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।